I am now happy to announce we have periodically reduced their tax burden, that there will be no income tax payable. इस दिवाली में अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस। अगर आप कार लेने जाते हो तो इतना ज़्यादा टैक्स देना होता है कि जो प्राइस है उसके डबल प्राइस हो जाते हैं जब परचेस करते वक्त। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप में से किसी ने भी कोई व्हीकल परचेस की है, बुक की है या डिलीवरी लेने वाले हो तो पहले उसको अगर पॉसिबल है तो उसको कैंसिल कर दो या फिर होल्ड पे डाल दो, क्योंकि कुछ वीक की बात है। उसके बाद जो प्राइस आप देने वाले बहुत ही ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं आपके। तो ऐसा क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ों के ऊपर जीएसटी कम होने वाला है, कौन सी चीज़ों के ऊपर जीएसटी बढ़ सकता है। हालांकि जीएसटी तो बढ़ेगा नहीं, मोदी ने तो आपको सरप्राइज दे ही दिया है, अनाउंस कर ही दिया है। उनके स्पीच में उन्होंने बताया कि वो जीएसटी घटा रहे और आपको दिवाली का सरप्राइज दे रहे। तो आखिर दिवाली का सरप्राइज दिवाली के पहले मिलेगा या फिर दशहरे के पहले मिलेगा, तो वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे जीएसटी जैसे ही आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये आखिर कितना टैक्स कम होने वाला है और कौन सी चीज़ों के ऊपर अभी फ़िलहाल आपको टैक्स लगता है जो कि आपको फिर बाद में कम हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहो तो आप ये पॉज करके देख लो या फिर मैं आपको ये पढ़ के नहीं बताऊँगा सारा का सारा, बट कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आप दूध या डेयरी प्रोडक्ट लेते हो तो आपको 5% टैक्स देना होता था, जो कि घट के अभी 0 हो जाएगा। बटर, घी या डेयरी स्प्रेड वगैरह लेते हो तो 12% से घट के 5% होने वाला है। और जो मिल्क वगैरह लेते हैं कंडेंस्ड मिल्क वगैरह, वहाँ पे 12% से घट के 5% होने वाला है। तो ब्रेड और स्नैक्स भी लेते हैं तो वहाँ पे 5% फिलहाल लगता है, वो 0 हो सकता है। परोठा वगैरह मिलता है तो 18% से वो भी 0 हो सकता है। नमकीन, भुजिया, मिक्सचर जो लेते हैं तो उन सारे चीज़ों में भी 12% फिलहाल लगता है, वो 5% हो सकता है। और आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को मिठाइयाँ पसंद होंगी, तो जैसे 12% फिलहाल लगता है तो 5% लगेगा। फिर ये है यहाँ पे, ये भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात की अगर हम बात करें आज के इस वीडियो में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसको हुई होगी ना, आप में से भी ज़्यादा, कंज्यूमर से भी ज़्यादा, क्योंकि आप तो कंपनी के कंज्यूमर है। या सबसे ज़्यादा है ये जो कंपनियाँ है ना आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, मारुति सुजुकी, सबसे ज़्यादा खुशी तो इन्हें हो रही है कि सबसे जल्दी भाइयों ये कर दो अप्लाई वगैरह, जीएसटी कट कर दो। क्योंकि अभी त्यौहार आने वाले हैं, दिवाली, दशहरा, अभी गणपति है। तो बहुत सारे चीज़ों में लोग क्या करते हैं ना अपने इंडिया में कि त्योहारों में ज़्यादा बुकिंग करते हैं, ज़्यादा व्हीकल लेते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोग ये इसी जो त्यौहार है ना, अभी त्यौहार चालू हुए तो यहाँ से ज़्यादा व्हीकल बिकने वाली है। अगर इनमें से अगर प्राइस कम हो जाती है, जीएसटी कट हो जाता है या 0 हो जाता है या कुछ मिनिमम प्राइस रखते हैं, तो जितने लोग अगर 100 में से 20 लोग ले रहे थे ऑलरेडी, तो 20 से बढ़ के वो 40 या 50 भी हो सकते। तो किसको फ़ायदा होगा? इन्हें फ़ायदा होगा। तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि जल्द से जल्द करेंगे तो इनका और भी सेल बढ़ेगा। और यहाँ पे और एक दूसरा मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पे, टाटा के जो प्रोडक्ट्स है, कार्स है, तो ये भी इनकी जो कार की प्राइस है बहुत ही ज़्यादा घट जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टाटा के जो 1200 सीसी के कारों के दाम में कितनी कमी होगी, क्या होगी। आपको तो ये डिटेल में अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो वो आपको पता चल ही जाएगा। बट फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि जीएसटी बाइक्स के ऊपर कितना लगेगा, कार के ऊपर कितना लगेगा, जीएसटी कितना कम होगा और फिलहाल कितना जीएसटी लगता है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं आपके केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिससे कई वाहनों पर टैक्स कम हो सकता है, जबकि कुछ पर बढ़ सकता है। बट ये बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा सारों के ऊपर। जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। हालांकि मतलब नेक्स्ट वीक में ही है, कुछ दिनों की बात है अभी वो। फिर आपको जो अंतिम फैसला बताया जाएगा और फिर उसके कुछ दिनों के बाद जो भी प्राइस है वो कम कर दी जाएगी। जैसे कि एम्बुलेंस या 10 या अधिक लोगों को ले जाने वाले मोटर वाहनों पर जीएसटी 28% लगता था फिलहाल, जो कि घटकर 18% करने का प्रस्ताव है। एलपीजी सीएनजी से चलने वाले मोटर वाहन जिनका इंजन 1200 सीसी से कम और लंबाई 4000 mm से कम हो, जीएसटी उनके ऊपर 28% लगता था अभी फ़िलहाल, तो वो घट के 18% करने की सिफारिश कर दी गई है गवर्नमेंट ने। और ये गवर्नमेंट अभी हमारे ऊपर इतना उपकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में आप देख रहे हैं ना कि टैरिफ वॉर चल रहा है दुनिया में। तो यहाँ पे यूएसए ने
इंडिया के ऊपर एडिशनल 50% टैरिफ लगा है, तो वहाँ पे हमारे जीडीपी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं ना बाहर यूएसए कंट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट, हालांकि क्लोथिंग में ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो अभी बिकने नहीं वाले, क्योंकि इनका फ़ायदा मिलेगा अभी इनको जो दूसरे कंट्रीज जैसे कि अभी चाइना भी है, चाइना के ऊपर तो कम लगता है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को फ़ायदा होगा क्योंकि उनके ऊपर भी टैरिफ कम है और वो भी अच्छे खासे एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो इंपोर्ट करते हैं ना यूएसए, तो वो इंडिया से तो लेने वाले नहीं है, क्योंकि 100 का प्रोडक्ट उन्हें एडिशनल पहले 5 से 10% लगता था, अभी वो डायरेक्टली 50% तो 60%, मतलब 100 की चीज़ 160 में मिल रही है, तो इतने महंगे में तो लेंगे नहीं, फिर उन्हें भी दिक्कत होगी हालांकि, बट उसी की वजह से गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे जो जीडीपी में है तो ज़्यादा सेल नहीं होगा, तो इंडिया में डॉलर नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएगा तो फिर लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, बिजनेस के पास पैसे नहीं आएंगे, तो फिर वो जो एम्प्लॉय है उन्हें काम से निकालेंगे, क्योंकि वो उनका सेल ही नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो पैसे की सैलरी कहाँ से देंगे, तो इनके पास सैलरी नहीं आएंगी तो लोग खरीदी क्या करेंगे, खरीदी नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो जीडीपी है डाउन हो जाएगी। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने जीएसटी में कटौती कर दी है, क्योंकि अगर प्राइस तो बढ़ने वाले हैं इंडिया में, तो सबसे पहले टैक्स कम कर दो, क्योंकि फिर टैक्स कम करेंगे तो जो कंपनियां वगैरह तो रेट के हिसाब से फिर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो फिलहाल तो वो मैच हो जाएगा, और ज़्यादा लोग गाड़ियाँ वगैरह भी खरीदेंगे तो फिर भी उसमें भी जीडीपी में ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो उन्हें अंदाज़ा ही था कि वो तो लगाने वाले, तो दैट्स वाई कि उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि जीएसटी कम दाम कर रहे हैं, बट ये कब तक रहेगा, कितने दिनों तक रहेगा, अगर ये क्लियर हो जाएगा ना कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद, ये हालांकि ये तो परमानेंट नहीं चलने वाला है, फिर वो जीएसटी बढ़ सकता है, क्योंकि ये परमानेंट तो है नहीं। तो जितना भी आपको अभी जो टाइम मिल रहा है ना, तो इसका मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए आपको। जो जीएसटी रेट कट करने वाले कार और बाइक्स के ऊपर, तो पॉज बटन एट ऑटो स्टॉक्स रिव्यू अप फॉर फेस्टिव बोनंजा, तो जो ऑटो इंडस्ट्री के स्टॉक है तो उन्हें तो ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है। तो अभी हम डिटेल में देखते हैं कि कौन से कारों के ऊपर कितना जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है ऑलरेडी, और बाद में अगर घटता है तो फिर कितना रहेगा वो भी बात करते हैं। तो जो स्मॉल कार होती है ना, तो 1200 सीसी के अंदर जो भी कारें आती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके ऊपर अभी 28% टैक्स लगता है। 1200 सीसी तक जो भी कार आती है, तो सबसे ज़्यादा फेवरेट अपने कौन सी गाड़ी है, वो सुजुकी की अपना स्विफ्ट डिज़ायर वगैरह, तो उसके ऊपर भी 28% जीएसटी लगता है, और एडिशनल 1% कंपनसेशन सेस लगता है, तो टोटल 29% जीएसटी हो जाता है, या यूँ कहो कि टोटल टैक्स हो जाता है। फिर डीजल कार की बात करो तो 1500 सीसी तक जो भी कार आती है डीजल की, उसके ऊपर 28% जीएसटी लगता है और 3% सेस लगता है एडिशनल, तो टोटल 31% टैक्स हो जाता है। मतलब आप यहाँ पे देखो, 1 लाख की आप खरीदी कर रहे हो या परचेस कर रहे हो, तो आपको लगभग 31% टैक्स देना होता है। तो 1 लाख की चीज़ आपको 1,31,000 में पड़ रही है। मिड साइज़ कार्स की बात करें तो आप 1200 सीसी से ज़्यादा पेट्रोल कार ले रहे हो या फिर डीजल कार है तो 1500 सीसी से ज़्यादा ले रहे हो, तो 28% जीएसटी लगता है, और 15% यहाँ पे अभी फिलहाल जो टैक्स लग रहा है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे 15% एडिशनल सेस लगता है, तो टोटल टैक्स बन के आ जाता है 43%। 1 लाख की चीज़ 1,43,000 में आपको मिल रही है फिलहाल। जो कार की बात करें तो लग्जरी कार मतलब 1500 सीसी के ऊपर जो कार्स है वो लग्जरी, तो उसके ऊपर 28% जीएसटी लगता है और 20% सेस लगता है, तो उसका जो टैक्स रेट है 48% आपको देखने को मिल रहा है। और एसयूवी जो आती है, तो एसयूवी कौन सी कारें होती है, जो 4 मीटर से लंबी होती है ना कार, वो एक्चुअल में एसयूवी होती है। उसके अंदर बहुत सारे मतलब कंपनियां बेच रही है एसयूवी करके, बट वो कंपनी बस सेल बढ़ाने के लिए और लोगों का जो अंदर से लगता है कि नहीं हमारे भी एसयूवी है, तो वो बस मार्केटिंग गिमिक है। एक्चुअली 4 मीटर से लंबाई से कम कार है तो वो एसयूवी नहीं है। तो अभी 1500 सीसी के ऊपर इंजन रहना चाहिए, 4 मीटर लंबाई होनी चाहिए, तो वो एसयूवी कार है, तो उसके ऊपर 28% जीएसटी लगता है, 22% कंपनसेशन सेस गवर्नमेंट टैक्स के स्वरूप में लेते हैं, तो टोटल 50% टैक्स आपसे वसूल करती है। तो टैक्स हो जाता है 1 लाख प्राइस के ऊपर 1,50,000। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ऑल कैपेसिटीज़ की जो इलेक्ट्रिक
कारें ईवी है तो उसके ऊपर जीएसटी रेट बस 5% है और कोई भी सेस नहीं, तो टोटल 5% ही आपको लगता है। बट अभी क्या होने वाला है, जो अगर टैक्स घटेगा तो क्या प्राइजेस हो जाएंगी इसकी, तो आपको जो ये पता चलेगा ना कि क्या प्राइस होने वाला है, कितना घट सकता है और क्या प्राइस लग सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अगर एसयूवी कार की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि एसयूवी कार मतलब अभी टाटा हैरियर है, टाटा सफारी है और महिंद्रा की 700 और भी एक कार है वगैरह महिंद्रा की, तो वो जो एसयूवी कार है 4 मीटर से लंबी, तो उसके ऊपर 50% मतलब अगर 50 लाख की गाड़ी है तो फिर आपको 50 लाख के ऊपर 75 लाख आपको पे करना पड़ा। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं आपको, 50 लाख की गाड़ी है तो उसके ऊपर टैक्स 50% एडिशनल लगेगा, तो 25 लाख एडिशनल लगेगा, 50 लाख के 75 लाख को आपको मिल रही है कार्डियो। बट अभी आप अगर ये जीएसटी वगैरह घटेगा हो तो 50% से घट के अभी जीएसटी रेट गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अभी फिलहाल क्या जीएसटी की स्लैब रेट है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, तो ये स्लैब है जीएसटी के। हालांकि वो 40% भी करने वाले थे बट वो नहीं किया, तो ये जो स्लैब रेट है जीएसटी के वगैरह, तो वहाँ से अभी वो स्लैब रेट घट के रहने वाले बस 2 स्लैब रेट, एक रहेगा 5% का और दूसरा रहेगा 18% का, 18%। तो अभी ये जो लग्जरी में आते हैं गाड़ियाँ या फिर बाइक के, तो अभी बाइक के ऊपर भी 28% टैक्स लगता है, हालांकि 100 सीसी के अंदर वाली बाइक के ऊपर लगता है 18%। तो यहाँ पे फिर जो प्राइस 50% जो टैक्स लगता है वो कम हो जाएगा 18% पे, तो कितना बच रहा है आपको, बहुत ही ज़्यादा पैसा बच रहा है। तो मैं तो यही आपको कहूँगा कि आपने अगर ऑलरेडी बुक किए या आप बुक करने चले जाने वाले थे या जो भी करने वाले थे उसको पोस्टपोन कर दो कुछ वीक के लिए, कुछ महीनों के लिए, दिवाली के मतलब जब तक ये अनाउंस हो जाता है ना, कुछ हफ्ते की बात है, आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले। और अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी करेंगे और कुछ लोग ने मतलब पछता होने भी वाला है जिनको पता नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिर बहुत ही ज़्यादा पैसे बच सकते हैं आपके, क्योंकि फिर डायरेक्टली 18% ही लगेगा, क्योंकि अभी वो 2 ही स्लैब रखने वाले 5% और 18%, तो यहाँ पे भी फिर 28% से 18% हो जाएगा। हालांकि अभी सेस क्या रखते हैं वो भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये भी घटना चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाएगा आपके लिए। और अभी बात करें यहाँ पे कि क्या आपको सच में ये गवर्नमेंट कम करने वाली थी। हाँ भाई, ऑफिशियली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, इनके जो फिलहाल अभी जो उनका स्पीच हुआ था वहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही मतलब आपको दिवाली का सरप्राइज़ देने वाले, तो ऑब्वियसली होने वाला है, जो कि अभी जो ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है, जो बहुत सारे कंट्री के ऊपर एडिशनल मतलब चार्ज लगाते ही जा रहे हैं। तो देखो अभी आपके थोड़ा सोच समझ के संभल के डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि आपके पैसे बचाना चाहते हो भाई और बचा लो, जल्दबाजी मत करो। 1 महीने के मतलब क्या करोगे आप, मतलब कुछ हफ्तों की ही बात है, आपको बहुत ज़्यादा सस्ता मिलने वाला है। मतलब फिर भी चल के चलो कि दिवाली के पहले मतलब अक्टूबर तक आ जाना चाहिए सब कुछ, तो 1-1.5 महीना आप वेट कर लो, आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे और वो जो पैसे बचेंगे वहाँ पे अच्छे खासे आपके इन्वेस्ट कर लेना, क्योंकि पैसा भी बच रहा है, इन्वेस्ट भी हो रहा है, और क्या चाहिए भाई आपको। और आप में से बहुत सारे ट्रेडर जो है, तो ट्रेडर के ऊपर भी टैक्स कम लगने वाला है, तो देखते हैं अभी वो क्या होता है, कैसे होता है। हालांकि हम तो फॉरेक्स में करते हैं, तो फॉरेक्स में तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, बट जो भी CoinDCX में या वहाँ पे करते हैं, अगर यहाँ पे क्रिप्टो में भी अगर टैक्स कम करें ना तो भाई मज़ा ही मज़ा आ जाएगा।